सकते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 और पेज नंबर, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप निकाल सकते हैं 59 पेज नंबर आप निकाल सकते हैं, इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो लोग क्या करता है, यानी जो स्टूडेंट होते हैं, छात्र होते हैं, छात्र जैसे ही एग्जाम हॉल में पहुंचता है, पहुंचने के बाद अगर उसको खासकर मैथ की हम टॉपिक की बात कर रहे हैं, मैथ में रूट या दशमलव या तो भीम का बटा में अगर मतलब आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है, अंश हर में, तो लोग क्या करता है, यानी विद्यार्थी जो होता है वो देखकर ही हदस जाता है। रूट वाला क्वेश्चन देखेगा कि हदस जाएगा और फोन करेगा, जानते हैं सर सब क्वेश्चन बन गया था लेकिन रूट वाला क्वेश्चन नहीं बना था। कल हाँ ये बात है। उसके बाद फिर कहता है क्या, दशमलव वाला क्वेश्चन नहीं बन लो सर, हाय हाय। अब देखिए रूट वाला क्वेश्चन, अब स्टूडेंट आपसे देखिए, आपको क्या बताए थे कि यह जो चैनल जो है, इस चैनल पर बने रहिए, एक से एक बेसिक क्वेश्चन और कमेंट आप कीजिए, कमेंट कीजिए। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नहीं बनेगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट कीजिए, सॉल्यूशन हम देंगे आपको। तो अब यहां पर बात करते हैं रूट वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, किस टाइप को हल करेंगे। जैसे समीकरण बता रहे हैं प्रतिस्थापना विधि द्वारा, सेम उसी प्रकार उसी टॉपिक पर ही इसको भी हल करेंगे। इसमें जरूरी अब यह जो रूट देख लिए तो देख के हंसना नहीं है, सॉल्यूशन तो करो, आगे सॉल्व तो करो, बनाने का कोशिश तो करो। बनाने का कोशिश करते ही नहीं हो, प्रश्न को देखकर ही हार मान जाते हो, नहीं बनेगा। चलिए गाइस, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिए, सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम क्या बता रहे थे आपको, सबसे पहले हम बात कर रहे थे आपको कि यार इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। जब भी चलेंगे इक्वेशन फर्स्ट में चलेंगे तो यहां पर हम लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, तो समीकरण फर्स्ट का वैल्यू लिखिए। चलिए समीकरण फर्स्ट का हमने वैल्यू भी लिख दिया। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको, कहिएगा नहीं यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब यहां पर हम एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, कहिएगा हाँ एक्स का ही वैल्यू निकाल दीजिए। या प्लस है, कहिएगा हाँ, इक्वल को उधर लेके जाएंगे तो कहिएगा माइनस में हो जाएगा। चलिए माइनस में कर दिए। चलिए इक्वल है, अब बताइए जीरो में से -√3 घटाएंगे कितना आएगा, तो कहिएगा -√3y आ जाएगा। चलिए एक्स का वैल्यू निकालते हैं, चलिए एक्स का वैल्यू निकालते हैं -3√3y। अब आई में कितना आ जाएगा, कहिएगा 2 आ जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कहिएगा नहीं। यही तो मेन है, यही तो मेन है मेरे प्यारे छात्रों, यही मेन है। एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू आप निकाल दिए, बहुत अच्छी तरह से आप निकाल लिए एक्स का वैल्यू। अब बोलेगा हाँ एक्स तो हम निकाल लिए। अब यही जब एक्स जब निकाल दिए तो एक्स का मान लिखेंगे, एक्स का मान समीकरण सेकेंड में देने पर, समीकरण सेकेंड में देने पर सेकेंड का वैल्यू देख लीजिए आप कितना है। सेकेंड का वैल्यू देखिएगा, यहां पर आपका दिया हुआ है √3x -√8y बराबर कितना, कहिएगा 0। एक्स का वैल्यू, कहिएगा हाँ एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू कितना है तो कहिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है नहीं तो इसको क्या कीजिए ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो मल्टीप्लाई कर दिए, √3y कर दिए, अब y में कितना कर दिए, √2 माइनस में √8y, अब इक्वल 0। यहां पर कुछ नहीं रहेगा तो y में 1 ले लेंगे, तो कहिएगा हाँ ये तो ले सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर बात यहां पर यह हो रहा है कि यहां आपका जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू है, कहिएगा हाँ x, तो x तो आप लिख लिए हैं, x का वैल्यू यहां पर आप पुट कर दिए तो x यहां से हट गया, देखें, कहिएगा हाँ ये तो हट गया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 तिया कितना होगा, तो कहिएगा 3 तिया 9, तो 9 का वर्गमूल कितना, तो कहिएगा 3y, तो यहां पर 3y लिख सकते हैं। समझ गए ना, 3 से 3 गुना करेंगे तो कहेंगे 9 यानी किसका वर्गमूल, तो कहिएगा 3 का, तो -3 है तो -3 दे देंगे, कोई प्रॉब्लम, कहिएगा एकदम नहीं है। √2 है तो लिख देंगे √2 और इसके बाद -8y, अब i में 1, इसके बाद कितना, तो कहिएगा 0। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझने में कोई तकलीफ नहीं होगा। -2 1 का एलसीएम ले लीजिए, तो कहिएगा एलसीएम तो वही आ जाएगा, -2 ही आ जाएगा, सॉरी √2 आ जाएगा। -3y दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, तो 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल कितना, तो कहिएगा 4, 16 का वर्गमूल 4, ये तो जानते ही होंगे, कहिएगा हाँ। अब यहाँ पर 0, अब बताइए माइनस माइनस क्या, तो कहिएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 4 3 कितना, तो कहिएगा 7, -2 सॉरी √2 इक्वल 0। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, क्या करना है,
कहिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई गुना। तो अब यहां पर -7y बराबर 0, तो 0 से अगर दोनों को गुना कर देते हैं √2 को तो कितना होगा, तो कहिएगा 0 ही तो होगा, 0। y का वैल्यू तो 0/-7। अब बताइए -7 से कोई हम भागा देंगे या +7 हो जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा, या कहिएगा 0। यानी y का वैल्यू कितना, तो कहिएगा 0। यानी कोई भी संख्या हम यही जानते हैं कि अगर हम कोई भी संख्या भाग देने की बात करते हैं तो वह संख्या पूर्णतः रूप से 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है, कहेगा हाँ। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट जरूर कीजिए, प्रॉब्लम है तो। अब y निकला, मेरा x अभी बाकी है, मेरा x अभी बाकी है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में। तो फर्स्ट का वैल्यू देखिए कितना है, तो कहिएगा √2x प्लस √3y बराबर कितना, 0। अब यहां की बात अगर कर लेते हैं, y का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो y का वैल्यू कितना, तो कहिएगा 0। मल्टीप्लाई 0 कर दीजिए, 0 से कोई भी संख्या को गुना कीजिए रूट में, तो कहिए रूट रहे, प्लस रहे, माइनस रहे, जो भी संख्या से गुना करना है 0 में, वह संख्या 0 हो जाता है, याद रखना है, ठीक है, एकदम हो जाता है 0 से गुना। अब 0 ये प्लस है, 0 से प्लस है, तो उसको ले जाएंगे माइनस, 0 से 0 घटाएंगे तो कहिएगा 0, 0 0 घटाएंगे कितना, कहेगा 0। अब x का वैल्यू निकालिए, तो 0/√2, √2 से भागा 0 में देंगे कितना, तो कहिएगा 0। यानी y का वैल्यू कितना आया, तो कहिएगा y का वैल्यू भी 0 और x का वैल्यू भी 0 है ना जी। देखिए y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 0। अब बताइए दो संख्या जो, मतलब अब यहाँ पर आपको कहिएगा ना, हमको प्रूफ करके बताइए, हमें क्या करना है, प्रूफ। तो आगे आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, या नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं आप। इसके बाद देखिए हम प्रूफ करके आपको बताते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे, सो देखिएगा। कंप्लीट रूट का प्रश्न देखिए और क्या कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। एग्जाम हॉल में जैसे ही यह प्रश्न आता है आपको, तो देख कर घबराना नहीं है। रूट हो, दशमलव हो, अंश हो या हर हो, कोई भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाए, एवं बना डालिए उसको, ठीक है, एकदम सोल्यूशन कर दीजिए उसको, क्योंकि इसको देखकर हंसना नहीं है, सोल्यूशन तो करो एक बार, आराम से बनेगा, नहीं काहे बनेगा। ध्यान से देखिए, अब यहां पर बात करते हैं इसको क्या करना है, इसको हम कर रहे थे प्रूफ की बात, हम यहां पर प्रूफ की बात कर रहे हैं, इसको हम साबित करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, √2x प्लस में √3y बराबर कितना, कहिएगा 0। हमने क्या लाया जी, x का वैल्यू, कहिएगा x का वैल्यू 0 लाए, वहां देख सकते हैं आप, तो x का वैल्यू 0 0 यहां दे दीजिए, y का वैल्यू कहिएगा 0 0 दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 0 0 से गुना √2 में तो कहिएगा 0, √3 से गुना 0 में तो कहिएगा 0, 0 0 जोड़ देंगे कितना 0, कहिएगा 2 0 ना, 0 0 प्लस करेंगे 0 ही आएगा, 0 = 0, यानी 0 = 0 आंसर आया कि ना, कहिएगा या 0 = 0। ये आपका साबित हो गया, या प्रूफ भी कर सकते हैं आप। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न वाला क्वेश्चन अगर आ जाता है एग्जाम हॉल में, सर भिन्न वाला क्वेश्चन आया था, समीकरण नहीं बना, तुरंत कॉल बताइए। तो अब भिन्न वाला क्वेश्चन है, अब बताइए तो क्या है सोल्यूशन करने में, इसको सोल्यूशन कीजिएगा 3 नंबर आपको मिलेगा, भिन्न का हो, दशमलव का हो, चाहे रूट का समीकरण हो, कितनों हाथ से हाथ समीकरण दे दे, यूं निकाल सकते हैं आप, मात्र एक विधि के द्वारा, ज्यादा विधि यूज भी नहीं करना है हमें। तो बात यहाँ पर करते हैं सोल्यूशन, यहाँ पर देखिए इसका कैसे करते हैं, बात इसके रह गया सोल्यूशन का। देखिए सॉल्व निकालिए ध्यान से, क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, इसके बाद इक्वेशन सेकेंड, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वेशन फर्स्ट की बात करेंगे, इक्वेशन सेकेंड की बात करेंगे, हमने कर लिया। चलिए इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, कितना दिया हुआ है, 3x/2 - 5y/3 और -2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यहाँ पर हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं, किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कहिएगा x का, या माइनस में है, कहिएगा हाँ माइनस में, क्या कर दिए, प्लस में, बाई में 1/1 कर दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3x, चाहे x का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यह आपका माइनस में है, इसको इधर ले गए प्लस में, 3x, इसमें इंग डालना पड़ेगा, चूंकि इंग लगता है खत्म हो रहा है इसमें, ठीक है। इंक इसमें डालना पड़ रहा है, दूसरा इंक से हम बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो अब यहां पर देखिए -2 + 3y यहां पर हो गया। अब इसको क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो याद रखिएगा यह x का बाई में है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ऊपर वाला संख्या नीचे, नीचे वाला संख्या ऊपर हो जाएगा, यही आपको ध्यान देना है। यहां जाके क्या होता है, आपस में चेंजिंग हो जाता है, यानी चेंजिंग का मतलब आपस में बदल जाता है।
अंश का प्रक्रिया हर में हो जाएगा और हर का प्रक्रिया अंश में हो जाएगा। यहीं पर आपको ध्यान देने की बात था और यहीं पर आपका एक लॉजिक है। इसी आपको याद रखिएगा कि जब बटा में रहे अंश भाई हर में, तो इक्वल का जब उधर लेके जाएंगे तो आपस में मान चेंज, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ये आपको याद रखना है। कहिएगा हाँ x का मान निकालिए, तो यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, तो दो दूनी कितना होगा, तो कहिएगा दो दूनी 4, माइनस में है 1 से 3 गुना करेंगे 3, प्लस 3 इसमें गुना कीजिए पंदुनी, कहिएगा पंदुनी 10y, 3 से 3 गुना कीजिएगा तो कहिएगा 3 तिया 9। यही आपका इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या हो गया आपका, x का वैल्यू। अब आप जब x का वैल्यू निकाल ही दिए हैं, देखिए ये आपका x का वैल्यू, x का वैल्यू क्या निकला -4, तो कहिएगा -4 बटा 3 प्लस में 10y पंदुनी 10 और 3 तिया 9। देखिए कैसे कैसे आ रहा, सो भी देखते जाइए। ये आपका क्या वैल्यू निकला, कहिएगा x का वैल्यू निकला। अब यहां पर बात कर लेते हैं x का मान। x का निकल गया, x का मान समीकरण 2 में दीजिए, समीकरण 2 में। तो 2 की बात कर लेते हैं। 2 का बात कितना, x/3 प्लस में y/2 और 13 बटा कितना है, तो कहिएगा 6। अब यहां पर x का वैल्यू देखिए, जो यहां लाए ना x का वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, आप यहां पर आराम से पुट कर सकते हैं। प्लस में 10y और बटा कितना हो जाएगा, कहिएगा 9 और इक्वल कितना, सॉरी, और यहां पर प्लस आपका कितना हो जाएगा y/2 और बराबर में कितना हो जाएगा 13 बटा 6। अब ध्यान से देखिए, आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि x का मान देखिए ध्यान से, -4 बटा 3, लेकिन बटा 3 तो यहां पर हाफ का है और यहां पर भी, यहां पर ध्यान दीजिए x/3 यहां पर है, यहां पर कितना है x/3, यानी 3 जो एगो है, एगो 3 आपका बटा में आएगा, एगो 3 क्या आएगा बटा में, इसका बटा में 3 आएगा, एगो है ना 3g, ये तो आप लिखे या 3 3 तिया 9, आगे इसको आप इस तरह से समझिए 3 तिया 9, 3 से ही गुना कीजिए, 3 तिया 9 प्लस 10y 9 तिया 27 प्लस में आपका यहां पर y/2 बराबर 13 बटा 6। समझ गए। देखिए यहीं पर लोग मिस करता है। प्यारे छात्र यहां पर देखिए ध्यान से, x का जो भी मान लाए, फिर से देख लीजिए x का मान कैसे लाए, दुदुनी कहिएगा 4, x 3 से गुना करेंगे 3, यहाँ पंदुनी 10, 3 तिया 9, x का वैल्यू जो भी है यहाँ पर पुट कर दिए। ये जो आपका देखिए ध्यान से, हमने क्या कर रहा है, हम सर्कल कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए सिर्फ सर्कल कर रहा है, ये सर्कल हो गया, ये x का वैल्यू है और वो यहाँ पर y3 है, तो y3 यहाँ पर हम बात कर रहे हैं y3 का, 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9, यहाँ पर 9 तिया 27, यहाँ तक आपका कंप्लीट है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको समझने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा यहाँ तक समझने के लिए। अब देखिए y का मान एक साथ कीजिए और ये आपका जो आपका ये दोनों का मान एक साथ करना है, यानी 10y है, इसको साइड कीजिए आगे, आप बेहतरीन से समझते जाएंगे। यह आपका माइनस में है, इसको यह इस साइड ले जाएंगे, दोनों एक जात बहुत जरूरी है, समाज में रहना है तो जात को लेकर आना, ठीक है। और एक बात आपको ये भी बता देना है कि भारत को बर्बाद करने वाला कौन है, तो जाति ही है, यानी भारत को बर्बाद करने वाला कोई दूसरा कोई देश से नहीं आएगा, भारत स्वयं बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ, ये आप भी जान रहे हैं, हमसे अच्छा जान रहे हैं कि भारत खुद बर्बाद की रास्ता पर है। जितना भारत में धर्म अपना रहा है, भारत का जो आप मानिए जो चार मेन रूप से 4 कैटेगरी में बांटा गया है, ओबीसी, एससी और एसटी। जनरल वाला, तो जनरल वाला अलगे तानाशाह दिखाएगा, ओबीसी वाला अलगे तानाशाह दिखाता है, एससी एसटी वाला तो अलगे तानाशाह दिखाता है, ठीक है। यानी भारत में लोगों की, ठीक है, भारत में लोगों की मान लो कि भारत जो है कोई दूसरा को बर्बाद करने के लिए नहीं आएगा। भारत में भारत को बर्बाद करने के लिए भारत के लोग ही एक दूसरे से लड़ मट कर जाएंगे। बस कुछ दिन इंतजार करते रहो, देखते जाओ, भारत खुद तबाह हो जाएगा। क्योंकि इसी तरह का यहाँ नियम और अर्थव्यवस्था और संविधान है, ठीक है। इसको आगे सबसे पहले हटाना चाहिए था इंडिया में, भारत में, कि नहीं, जैसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास, यह नारा हमने देते हैं क्या कि सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास, लेकिन हम सबका साथ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इस पर हम टॉपिक के बाद में बात करेंगे, आगे हम जो टॉपिक उठाएं उसकी बात करते हैं। तो 27 और 2 यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो 27 2 का अगर हम एलसीएम की बात करें कितना आएगा, कहेगा ये तो 54 आएगा। चलिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई गुना 10 दूनी 20, अब यहाँ पर हो गया कितना, 2 से ही गुना 27 हो गया, 27 यहाँ पर 27y बराबर। चलिए दोनों का भी एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, कहिएगा 18।
6 से यहां पर 18, छोतिया 18, 3 से गुना, 13 तिया 39, यह आपका कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, यहां पर आ जाएगा 8, यहां प्लस हो जाएगा ना जी, कितना हो जाएगा 47y बराबर कितना कहिएगा 54, बराबर या इक्वल 47, ये भी आपका हो जाएगा बराबर 18, 18 तिया कहिएगा 54, यहां कैंसिल, 18 तिया 54, ये आपका कैंसिल, बचेगा कितना कहिएगा 47y, बाई में 3 बचा होगा ना, और इक्वल कितना कहिएगा 47, 47y बराबर 47 क्रॉस मल्टीप्लाई गुना 3 से, चलिए y का वैल्यू निकालिए, 47 मल्टीप्लाई 3, अब y में 47, 47 47 कैंसिल, y का वैल्यू कितना कहिएगा 3, y का वैल्यू निकल चुका है 3, y का मान दे दीजिए, y का मान समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में, फर्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट का वैल्यू यहां पर हो गया, कितना निकाला कहिएगा 3, तो 3 जब निकाले तो y का मान अब क्या किस में देंगे, समीकरण फर्स्ट में, फर्स्ट का वैल्यू जो भी है, ठीक है, फर्स्ट का वैल्यू हमने यहां पर देखिए, यहां पर जो पुट किए थे यहां पर पुट कर दिए, y का वैल्यू 3x/2, हमने y का वैल्यू की बात कर रहा, y का वैल्यू 3 लाए, 3 यहां दे दीजिए, बराबर कितना -2, पंतिया कितना हो जाएगा, तो कहिएगा पंतिया 15, कितना हो गया जी पंतिया 15, या तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आप काट भी सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है, शॉर्ट का भी शॉर्ट बना सकते हैं, लेकिन हम 15 ही कर देते हैं, बाई में कितना हो गया कहिएगा 3, अब यहां पर बात कर लेते हैं -2 की, अब यहां पर देखिए यह -15 में आए, तो -15 में उसको साइड ले जाए, कहिएगा प्लस में, कितना हो जाएगा कहिएगा प्लस में, चलिए यहां पर 1 बाई में, अब यहां पर बाई में जब 1 कर दिए तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर प्रक्रिया क्या हो गया 3/2, और इस जगह की प्रक्रिया की अगर हम बात कर लेते हैं, एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो कहिएगा 3 हो जाएगा, 3 दूनी कहिएगा 3 दूनी 6 प्लस में 15, अब बताइए 6 में से 15 गया, कितना बचेगा कहिएगा 9, 9 6 15, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स का मान निकालिए जी, कहिएगा एकदम निकालेंगे, काहे नहीं निकालेंगे, एक्स का पूछा एक्स का बतावेंगे, कितना हो गया या 9/3, अब बाई में कितना है, तो कहिएगा यहां जब हम बाई की बात करेंगे, तो बाई की बात करेंगे तो मेरा 3 और उसके बता 2, तो एक्स का वैल्यू 9/3 मल्टीप्लाई 2 मेरा ऊपर जाएगा 9, सॉरी 3 मेरा फिर नीचे आएगा ना, अभी एक्स का वैल्यू आपको बताए थे थोड़ा देर पहले, ध्यान दीजिए, हमने बताया था क्या कि जो यहां पर बात करेंगे कि जो बटा में रहता है और अंश की अब हर की बात कर लेते हैं, इक्वल के अगर उधर चल जाता है वो साइड चलेंगे, इक्वल का मान के बाद तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो आप यहाँ डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, डायरेक्ट यहाँ नीचे वाला था, नीचे वाला कहाँ चल जाता ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ आ जाता नीचे, देखिए यही तो किए, देखे ना कैसे कैसे कर रहे हैं, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर कैसे आता है, तो अब यहाँ पर कहिएगा 3 तिया 9, 3 से 3 कट गया, एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू कितना कहिएगा दी, तो क्या हो गया, दिस इज राइट आंसर, तो यह आपका समीकरण, यानी जो समीकरण तो था यह 6 जो क्वेश्चन 6 जो समीकरण आता है हेडलाइन पर था, लोग को बहुत तकलीफ था कि समीकरण नहीं बनता है, एकदम बनानी है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसी तरह तो कृपया आप चैनल पर मेरा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला